हाँ जी, गुड आफ्टरनून सभी को। आई होप सभी ठीक होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हमने पिछली क्लासेस में हो चुका था, हमारे एटम्स हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो चुका है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो हमारे पास ये हो चुका, पोटेंशियल डिफरेंस हो चुके हैं। तो आप देखो, इसी में हम करंट से स्टार्ट करते हैं। तो करंट क्या था हमारे पास, क्यू आई इजिकल टू क्यू बाय टी। अगर क्यू की जगह क्या रख दूं, एन ई, तो हमारे पास क्या था, ये क्वांटाइजेशन चार्ज है। तो यहाँ पर आई क्या हो गया हमारे पास, एन ई बाय में टाइम। और क्या होता है, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, करंट होता है। क्या जब फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स किसी वायर में मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहां पे करंट होता है। तो उस करंट को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसी पे एक न्यूमेरिकल हमारा, वो न्यूमेरिकल क्या है, एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 5.0 गुणा में 10 की पावर -11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 गुणा में 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड गति से चलता है। समतुल्य विद्युत धारा क्या है, विद्युत आवेश कितना हमारे पास है, 1.6 गुणा में 10 की पावर -19 कूलम है। तो देखो, जब इसमें क्या है, हाइड्रोजन आइटम्स हमारे पास गिवन है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी गिवन होते हैं, और इसमें रेडियस गिवन है और स्पीड क्या हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें गिवन है। जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो मैंने पहले पिछली क्लासेस में भी आपको करवाया था, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या था हमारे पास है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो यहाँ पे रेडियस हमारे पास क्या है, 5.0 गुणा में 10 की पावर -11 मीटर। और जो यहाँ पे स्पीड है, वो स्पीड कितनी है हमारे पास, 2.2 गुणा में 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो हमारे पास करंट का क्या फॉर्मूला था, आई इज इक्वल टू क्या था, क्यू बाय टी। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टाइमिंग। टाइम नहीं है तो कर उसके टाइम होगा तभी हमारे पास क्या होगा, करंट निकलेगा। इसका क्या निकलेगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट करंट निकलेगा। तो टाइम निकालते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या था, जो हमारा ऑर्बिट है, क्या हमारे पास एक ऑर्बिट है। तो इस ऑर्बिट पे क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। जिस भी यानी ऑर्बिट के बाहर, यानी जिस भी एटम के कक्ष के बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सभी क्या है, फ्री होते हैं। कितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे क्या होते हैं, भाग जाते हैं वहां से। तो यहाँ पर जो इसकी ऑर्बिट की जो त्रिज्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक कितनी है, इसकी त्रिज्या 5.0 गुणा में 10 की पावर -11 मीटर है। तो इसी में अगर यहाँ तक का इसका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। तो यहाँ पे स्पीड, जो डिस्टेंस होता है ये इसका होता है, यहाँ से सेंटर से लेकर इलेक्ट्रॉन तक का, यानी ये इसकी क्या त्रिज्या, यानी इसका डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2πr/v। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से टाइम निकल आएगा हमारे पास, टाइम। तो टाइम क्या होगा, 2 गुणा में पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7 गुणा में आर कितनी है, 5.0 गुणा में 10 की पावर -11। और पाई में क्या है, स्पीड। स्पीड हमारे पास कितनी थी, 2.2 गुणा में 10 की पावर 6। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के नाम का ऊपर चला जाएगा 10। तो 22 से 22 कैंसिल, यहाँ से 5 दूनी 10 और 10 से 10 कितना होगा, यहाँ पे 100 बटे में नीचे वाला 7। इसको ऊपर ले गए, कितना होगा, यहाँ पे 6 है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस की पावर हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, -11 और माइनस का 6। तो कितनी होगी टोटल, यहाँ पे 100 बटे में 7 गुणा में 10 की पावर -17, यानी 17 हो गई। तो ये आ गया हमारे पास टाइम। क्या आ गया हमारे पास, ये टाइम। ये आ गया हमारे पास टाइम। अब निकालना हमें करंट। क्या निकालना है, इसका करंट। तो करंट क्या है यहाँ पे, तो आई इक्वल में, तो करंट निकालेंगे, क्यू क्यू की जगह क्या रखेंगे हम,
एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। बाय में टाइम कितना है 100 बटे में 7 ऊपर चला जाएगा, बाय में 10 की पावर माइनस 17। तो यहाँ पर है देखो, इसका पॉइंट हटा दूं मैं, इसका पॉइंट हटा दें यहाँ से, तो कितना हो जाएगा बाय में 10। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 16 बटे में 100। यहाँ पे एक पावर ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 19 गुणा में 10 की पावर माइनस 1 और गुणा में 7। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, ए बाई में हो गया माइनस के 17। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद आएगा 16 बटे में 100 गुणा में 7। यहाँ से बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 20 हो गया, 17 ऊपर चलेगा तो कितना बच गया माइनस के 3। तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 112 बटे में 100 और गुणा में 10 की पावर माइनस 3। तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, कितना आएगा हमारे पास 1.12। कितना आ जाएगा 1.12 गुणा में 10 की पावर माइनस 3। इसको मीटर एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.12। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डी। क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन इसका डी। अगर हमने कोई भी वायर लेते हैं, कॉपर वायर लेते हैं, तो उस वायर में जब हम क्या करते हैं, वहां पे उसका जब दोनों सिरों पर क्या करते हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दोनों सिरों पर क्या होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वहां पर किसी तार में, कोई भी तार हो हमारे पास, कोई भी तार हो, तो उसकी जो विद्युत धारा होती है उसको प्रवाहित करने के लिए, उसको फ्लो करने के लिए, तो उसमें तार के दोनों सिरों पर उसका पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी होता है, अति आवश्यक होता है। तो देखो क्या होता है, तो यहाँ पे ये मेन पॉइंट है, नोट कर लिया जाए। तो फोर जो उसका क्या था यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज था, इलेक्ट्रिक करंट फॉर द इलेक्ट्रिक चार्ज should be potential difference across ends in the wire, क्या in the wire ऑफ द वायर, क्या आएगा यहाँ पे ऑफ द वायर। इसको ऑफ द वायर कर देते हैं यहाँ पे, वायर के। देखो यहाँ पे क्या है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे फ्लो कर रहा है, फ्लो द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जब इसका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है, तब दोनों सिरों पर उसका पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी होता है। तो हिंदी में क्या है, किसी विद्युत आवेश के प्रवाहित होने के लिए दोनों सिरों पर तार के दोनों सिरों पर विभवांतर का होना अति आवश्यक है, विभवांतर का होना अति आवश्यक है। अगर दोनों सिरों पर क्या होगा, दोनों सिरों पर उसका पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, अति आवश्यक है। देखो अगर कोई वायर है, अगर किसी को बैटरी से कनेक्ट करना है, तो उसके दोनों सिरों पर क्या होना है, उसका
पोटेंशियल डिफरेंस होना अति आवश्यक है। ये मेन पॉइंट है, यहाँ पे क्या है मेन पॉइंट। अगर इसी में रेजिस्टेंस की बात करते हैं, क्या करते हैं, वायर के रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं उसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो क्या करते हैं वहां पे मूव करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी मूव करेंगे, करंट उत्पन्न होगा। तो उसमें अगर हमारे पास उसमें रेडियस होती है, ए क्या होती है, रेडियस होती है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो देखो ये क्या होता है हमारे पास से पड़ा, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये करवा ही देते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, ऑफ ए वायर, तार का प्रतिरोध, प्रतिरोधक, तार का प्रतिरोध। तो देखो यहाँ पर प्रतिरोध, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक वायर लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे, एक वायर लेते हैं कॉपर का। यहाँ पे हमने एक कॉपर का वायर ले लिया, ठीक है। तो इस कॉपर वायर में क्या होता है, यहाँ पे क्या है, इसमें ऑर्बिट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं इन ऑर्बिट्स में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं तो एक दूसरे को टक्कर मार के चलेंगे, एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, एक दूसरे को टक्कर मारेंगे तो इस वायर में जाके लगेंगे। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन टक्कर मार रहे हैं तो इसमें से क्या होगा, हमारे पास क्या करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टक्कर मार रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टक्कर मार रहे हैं। अगर इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को टक्कर कर रहे हैं तो दूसरे वाले में क्या होगा, यहाँ पे एक और अनदर वायर लेते हैं हम, दूसरा वायर, अगर इसमें है ना कोई भी अगर मोटा तार होता है, कोई भी मोटा वायर होता है, तो उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल कम होता है। मोटे तार का क्या होता है, वहां पे मोटे और छोटे तार का रेजिस्टेंस क्या होता है, वहां पे कम होता है। और जो पतला और लंबा तार होता है, पतला और लंबा तार होता है, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। आपने देखा होगा जो पतले तार होते हैं वे जल्दी क्या होते हैं, जल जाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, वे जल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बातें कर रहे हैं हम, यहाँ पे हो रहा है, अगर यहाँ पे ये इसकी क्या है, रेडियस, क्या है इस वायर की, यहाँ पे रेडियस है, और ये क्या है इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या है ये एरिया। और जो एरिया है सिलेंड्रिकल है, ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, तो इसका एरिया क्या होगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पे इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो अगर इसकी लेंथ यहाँ पे है तो इसकी लेंथ मान लेंगे हम एल, क्या होगी इसकी लेंथ, एल होगी। तो देखो जब एल से, एल क्या है इस वायर की लेंथ है, लेंथ ऑफ ए वायर, लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई, तार की लंबाई है ये। और जो ए है वो क्या है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, क्या है इसका क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिच्छेद कारक का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। तो ये होता है हमारे पास क्या, एक सिलेंड्रिकल, क्या हमारे पास एक वायर है, जो इसका रेडियस क्या है, आर है, जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है सिलेंड्रिकल है। तो जो इसकी लेंथ है वो क्या है, एल है। तो अब यहाँ पर जब मैंने बताया है इसका रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस कम कब होता है, जब उसका रेजिस्टेंस कब होता है, जब वो मोटा हो और क्या हो, छोटा तार हो, तब उसका रेजिस्टेंस कम होता है। अगर वहां पे पतला तार होता है, थिन वायर होता है, और कैसा होता है वहां पे लंबा होता है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वहां पे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली होता है हमारे पास लेंथ, जो रेजिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
लेंथ के, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम। और दूसरी बात ये होती है, जब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हो रही है तो ये इनवर्सली किसका है, एरिया का। तो ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। तो ये होता है रेजिस्टेंस का इनवर्सली होता है 1/एरिया, और इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एल का। तो ये थे हमारे पास दो इक्वेशन। तो इसके मेन पॉइंट लगवा देती मैं पहले। इसके मेन पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, लॉन्ग वायर एंड थिन वायर हैज ए लार्जर रेजिस्टेंस। लंबा और पतला तार की प्रतिरोधक अधिक होती है। और दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, मैंने क्या बताया था, जब ये मोटे और छोटे होते हैं, क्या होते हैं, मोटे और छोटे होते हैं, शॉर्ट एंड थिक, मोटे होते हैं। वायर हैज ए लोअर रेजिस्टेंस होगा, कैसा होगा इसका, लोअर रेजिस्टेंस होता है। हिंदी में लिखवा देते हैं यहाँ पे, छोटे और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। ये हमारे दो पॉइंट मेन है, नोट कर लेना आप। तो ये था हमारे पास। तो हमने दो इक्वेशन की थी, जो हमारे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो वे दो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक तो थी आर इक्वल में आर इनवर्सली किसके थे, लेंथ के, और दूसरी थी हमारे पास आर इनवर्सली था 1/ए एरिया के। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन थी। तो इनसे क्या होगा हमारे पास, जो आर इक्वल में क्या होगा, रो L/A। जो यहाँ पे ये रो है, ये क्या हमारे पास इसकी रजिस्टिविटी है, क्या बोलते हैं इसको, रजिस्टिविटी इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे हम इसको दूसरा भी नाम दे सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या दे सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशेष प्रतिरोध। विशेष प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी को बोलते हैं रोधकता, रेजिस्टिविटी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। क्या था हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। अब करते हैं इसके यूनिट की बात। तो हमारे पास क्या बना है, आर इक्वल में रो L/A। आपको पता है एल की ऐसा यूनिट मीटर में होती है, सेंटीमीटर में होती है, एरिया होता है हमारे मीटर स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की थी वो ऐसा यूनिट क्या होती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है यहाँ पे, ओम। क्या बोलते हैं इसको, ओम। क्या है इसकी ऐसा यूनिट, ओम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे इसकी रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होगी यहाँ पे, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी यहाँ पे, ओम मीटर। क्या होगी यहाँ पे, ओम मीटर। कैसे हुई, देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे रेजिस्टिविटी की, यहाँ पे रेजिस्टेंस की रखते हम ओम, यानी ये सिंबल होता है इसका। और रो की हमने निकालनी है, वो एरिया लेंथ मीटर की क्या होती है, सॉरी लंबाई की मीटर, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर की, तो उसमें मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा यहाँ पे, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, यहाँ पे बच गया, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ पे हो गया ओम मीटर इज इक्वल टू रो। ये होती है इसकी रो की एसआई यूनिट, रेजिस्टिविटी की
SI यूनिट ओम मीटर। तो ये था प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो ये था हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंस नोट्स भी होते हैं, ठीक है, जो सबसे महान इंपॉर्टेंस है पॉइंट है, महान इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या होता है। देखो, जो रेजिस्टिविटी होती है, जो रेजिस्टेंस होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिपेंड नहीं करती है, किस पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे और एरिया पे। एरिया पे और लेंथ पे वो डिपेंड नहीं करती है, किसका एरिया, वायर का। दूसरी बात क्या थी हमारे पास, वो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, केवल उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है और उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये दो पॉइंट हमारे मेन हैं। तो फर्स्ट क्या हमारे पास, जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हिंदी में भी करवा देते हैं। तो क्या थी, जो रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता तार की लंबाई, तार की लंबाई और प्रतिच्छेद कार क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, पर निर्भर नहीं करती। ये था हमारे पास निर्भर नहीं होती। ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा, इसके मटेरियल पे डिपेंड करती है और इसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, परिच्छेद। परिच्छेद दूसरा क्या हमारे पास इसका मेन पॉइंट है, सबसे दोनों पॉइंट क्या इसके मेन है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ वायर, मटेरियल्स ऑफ वायर एंड इट्स टेम्परेचर, उसके तापमान पर, एंड टेम्परेचर। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता तार के पदार्थ और उसके टेम्परेचर पे, उसके तापमान पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती हैं। ये थे हमारे दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है ये हमारे पास दो मेन महान इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो क्या है, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है लेंथ ऑफ वायर पर और उसके एरिया पे। दूसरे में क्या है, वो डिपेंड करती है वायर का मटेरियल पे और उसके टेम्परेचर पे। ये थे हमारे पास दो पॉइंट। तो इसमें क्या है, जो मान लो इसमें हमने क्या कर दिया, इसकी जो लेंथ है और जो एरिया वो फिक्स कर दिया हमने, क्या है, जो इसकी लेंथ और एरिया इसी में। तो हमने क्या किया इसमें, जो लेंथ है वो भी हमने क्या कर लिया 1 मीटर, और जो इसका एरिया है वो भी कितना कर लिया 1 मीटर स्क्वायर। तो ये है, इसके ऑलरेडी फिक्स कर दिया हमने, क्या कर दिए हैं, ऑलरेडी फिक्स कर दिए हैं। यदि तो हमने ये फिक्स कर दिए हैं, तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी होगी, जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा हमारे पास, तो रो 1/1,
तो यहाँ पे जो इसकी रेजिस्टिविटी किसके बराबर, सॉरी रेजिस्टेंस किसके बराबर आया, इसके रेजिस्टिविटी के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों हो गए इसके बराबर। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास दो वायर हैं, एक वायर ए है एक वायर बी है, तो उन दोनों के सिरों पर उन दोनों पे कितना होना चाहिए, तो दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, उनकी लेंथ, रेजिस्टिविटी में उसकी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, और जो इस पे रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ पे भी डिपेंड करती है, और उसके एरिया पे भी डिपेंड करती है, उसके मटेरियल पे भी और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो ये है हमारे पास रेजिस्टिविटी। और यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी होती है हमारे पास वायर की, वो कितनी होती है, यहाँ पे जो 1.60 मल्टीपल में कितना होता है, 10 की पावर -8 ओम मीटर होती है। यहाँ पे एक होती है हमारे पास यहाँ पे कॉपर की होती है यहाँ पे 1.6 इंटू 1.69 इंटू 10 की पावर -8 ओम होती है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो पेपर में भी आई थी, वो थी हमारे पास कार्बन की, ये रो है। कार्बन की कितनी होती है, 3.5 10 की पावर -5 ओम मीटर होती है। कितनी होती है, 10 की पावर -5 मीटर ओम होती है। ये तीनों ही हमारी इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन है हमारे पास कार्बन की 3.5 गुणा में 10 की पावर -5 ओम मीटर। तो तीनों ही है, पेपर में आ जाए तो आप आसानी से इसको टिक कर सकते हो। तो यहाँ पर था हमारे पास ये था हमारे पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। अब करते हैं रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का अंतर यानी डिफरेंस क्या है। यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिख लेते हैं और यहाँ पे रेजिस्टिविटी। देखो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लेंथ पे भी डिपेंड करती है, एरिया पे भी डिपेंड करती है, और इसके मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, और टेम्परेचर पे भी, ये चारों पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, ये फर्क होता है। और यहाँ पे रेजिस्टिविटी होती है, ये वायर के लेंथ एरिया इन दोनों पे डिपेंड नहीं करती है, ओनली किस पे करती है, इसका मटेरियल पे, यानी वायर के मटेरियल्स पे डिपेंड करती है और उसके टेम्परेचर पे इन दोनों में डिपेंड नहीं करती है, केवल किस पे करती है, मटेरियल और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। और यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ वायर, यानी ये चारों पर क्या करती है, डिपेंड होती है। यहाँ दो पे डिपेंड नहीं होती है, दो पे डिपेंड होती है। तो ये था हमारे पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब करते हैं न्यूमेरिकल। देखो, ए सिलेंड्रिकल वायर ऑफ लेंथ L and radius R has a resistance R, the resistance of another, यानी दूसरे वायर की बात हो रही है यहाँ पे, वायर ऑफ सेम मटेरियल्स बट ऑफ ट्वाइस इट्स लेंथ एंड ट्वाइस इट्स रेडियस इज। तो यहाँ पे क्या है, जो लंबाई L है और उसकी त्रिज्या R के एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, उसी सामग्री के दूसरे तार का प्रतिरोध, लेकिन उस जिसकी लंबाई 2 गुनी है, त्रिज्या भी क्या है, 2 गुनी है। इसने बोला है जो वायर है बेलनाकार में दोनों सेम मटेरियल के हैं, किसके, दोनों सेम मटेरियल्स के हैं, लेकिन क्या है, जो दूसरा तार है उसकी जो लंबाई वो 2 गुनी है और उसकी त्रिज्या भी कितनी है, 2 गुनी है। तो ये बात है हमारे पास में। यहाँ पे हम ले लेते हैं सिलेंडर, एक सिलेंडर ये, तो यहाँ पर जो इसकी रेडियस है, क्या है, यहाँ पे इसकी जो रेडियस है, ये रेजिस्टेंस R1 हो गया। यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी R है और इसकी लेंथ कितनी यहाँ पे L है, कितनी यहाँ पे L है। और दूसरे में क्या बोला, सेम मटेरियल का है, क्या है, सेम मटेरियल्स का।
और जो इसकी आर है, जो इसकी आर है वो कितनी है, 2 गुनी है। क्या है इसकी आर, 2 गुनी है। और जो इसकी लेंथ है वो भी क्या है, इसकी डबल है। क्या है इसकी लेंथ, डबल है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस 2। जो R1 और R2 है दोनों क्या है, इक्वल है। सिर्फ फर्क कितना है, इसकी लेंथ 2 गुनी है और इसकी आर भी क्या है, 2 गुनी है। तो हमारे पास क्या था फार्मूला, रो एल बाय ए। तो ये था हमारे पास। तो देखो यहाँ पर इसकी 2 गुनी है, क्या है इसकी 2 गुनी है। तो यहाँ पर जब इसकी 2 गुनी बताई गई है तो हमें क्या बताना पड़ेगा इसका, भाई कितना इसका प्रतिरोध है, कितना है यहाँ पे इसका प्रतिरोध है। यहाँ पे 2L और 2R है, ठीक है, मेन बात यहाँ पे होती है। तो ये, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एरिया, एरिया कितना होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। बेलनाकार है ना तो इसलिए पाई आर स्क्वायर करेंगे। आर इज इक्वल टू रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, हो गया। तो यहाँ पे रो है और जो पाई है ये क्या हमारे पास कांस्टेंट है। क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे यहाँ पे, कांस्टेंट रहेंगे। तो एल कितनी है हमारे पास, 2L, 2 है। आर स्क्वायर, आर कितनी इसकी डबल है, आर तो 4 हो जाएगी। यहाँ पे कितना आ गया, 2, यानी 1/2। जो इसका रेजिस्टेंस आया वो कितना, R/2 आया है। कितना आया है, R/2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो हमारे पास फार्मूला ये था। तो यहाँ पर रो बाय एल है, एरिया एरिया कितना होता है यहाँ पे, सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर हमारे पास जो रो है और पाई ये दोनों क्या है यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे। एल हमारे पास कितनी है, 2L, यहाँ पे 2 आ गई। और 4 के हैं, 4 कब आया है, जब आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर कब हुआ, जब इसकी त्रिज्या 2 गुनी गिवन होती है, गिवन दी हुई है। तो यहाँ पे 4 होगा तो काट दो 1/2, यानी कितना आ गया, R/2 आ गया। नेक्स्ट क्या है, ए कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज। देखो ये डेफिनेशन है। तो विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक सर्किट, शॉर्ट सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, जंक्शन। तो इन तीनों में से क्या आएगा हमारे पास है, इलेक्ट्रिक करंट आएगा। क्या आएगा, देखो विद्युत धारा के शॉर्ट सर्किट तो हो नहीं सकता, मैग्नेटिक चुंबकीय यानी चुंबकीय सर्किट भी नहीं है, जंक्शन भी नहीं। तो जो पथ है क्या है इसका, इलेक्ट्रिक है, पाथ होगा यानी इलेक्ट्रिक करंट। और कॉन्टिन्यूसली है, सतत धारा में है, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज, एक समान धात्विक चालक का प्रतिरोध क्या है। तो क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ होगा, अभी अभी किया था ये। तो क्या है यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी इसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बी ऑप्शन क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया, एरिया के अनुपातिक होगा, एरिया के अनुपातिक। तो हमने क्या करवा था, रो बाय एल ए। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया, इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और लास्ट वाले में क्या बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी अभी जस्ट किया था। किस में थी, ओम मीटर में थी। किस में थी, ओम मीटर में। इंसुलेटर हैव रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर इज, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर की होगी भी 10 की पावर 12 ओम मीटर, 2 से लेकर 10 की पावर 17 ओम मीटर तक होती है इंसुलेटर की। और ये ऊपर वाली होती है हमारे पास कंडक्टर की, ठीक है। ये था हमारे पास, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ए बी और बी, कंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ, विद्युत धारा के प्रवाह माना जाता था, किसे माना जाता था, नेगेटिव चार्ज को, डाइलेक्ट्रिक को, मैग्नेटिक पीसेज को,
यानी चुंबक के टुकड़ों को पॉजिटिव चार्ज। देखो जहां पे विद्युत धारा प्रवाह होती है वहां पे ऑब्वियसली क्या होता है, सकारात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डी। तो आज का था हमारे पास ये क्लासेस थी। आपको आई होप आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।